नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो सायंकाल 4:58 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। रोहिणी नक्षत्र है, सिद्ध योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज भगवान दत्तात्रेय की जयंती है। आज काशी स्थित पिशाच मोचन में अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए विशेष रूप से श्राद्ध कर्म होता है। क्या है आपके जीवन का उद्देश्य? क्यों जन्म लिया है आपने? केवल धन कमाना, सुख भोगना, खाना पीना और फिर मर जाना? प्रिय दर्शकों, कुंडली में बनने वाले ये जो राजयोग है, क्या ये केवल हमारे जीवन में सुखों को ही प्रदर्शित करते हैं? हमारा जन्म इतना सुख भोगने के लिए हुआ है? हमारे व्यक्तित्व का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कैसे हमारा ये जो जन्म है ये परिभाषित कैसे होगा? केवल खा पी करके मौज मना लेने से? प्रिय दर्शकों, परमात्मा ने हमें कई सारे वरदान दिए हैं, कई अद्भुत शक्तियां दी हैं, कई ऐसी शक्तियां जिसके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। आज आपकी एक ऐसी ही शक्ति की चर्चा मैं दिव्य महाप्रयोग में करने जा रहा हूं। अगर ऐसे योग आपकी भी जन्म कुंडली में हैं, तो आप कोई आम नहीं हैं, बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। आप स्वयं के लिए तो प्रेरणादायक हैं ही, पर ज्ञान का दीपक आप बन सकते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा जहां गुरु वक्र अवस्था में हैं, वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कर्क में वक्र अवस्था में और केतु कन्या में। सूर्य और बुध जहां की बुध वक्र अवस्था में हैं, ये वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र मकर में। शनिदेव का संचरण कुंभ में है, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, आज ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शनिवार का दिन है, उग्रवार, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, सौम्य ग्रह है, स्वयं के नक्षत्र में है, गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 दिसंबर दिन गुरुवार, रिक्ता तिथि है चतुर्दशी, और उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, ये लिंक जो भी अभी आया आपके लिए बेहद सहयोगी है यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मैं कुछ योग हैं, इन योगों का नाम आपको गिनाता हूं। बहुत सी कुंडलियों में ये योग मिलेंगे, सो आपको जानना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रिय दर्शकों, गज केसरी योग बहुत सी कुंडलियों में मिल जाता है। जब चंद्रमा और गुरु का संबंध होता है, युति संबंध या केंद्र का संबंध 1 4 7 10 का, अथवा नवम पंचम में भी ऐसा संबंध बन जाता है तो उसको भी गजकेसरी के ही रूप में गिन लीजिए। यानी गुरु चंद्रमा में चंद्रमा की दृष्टि तो गुरु पर नहीं होगी, परंतु एक दूसरे का संबंध नवम पंचम का बन रहा है। यह जातक को अद्वितीय बनाता है। और कैसा? तो ज्ञान से भरा अद्वितीय। असल में आपका जन्म केवल राजयोग भोगने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म सुख भोगने के लिए केवल नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है समाज को सही दिशा देने के लिए। जो लोग भटके हुए हैं, जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता, उन्हें उद्देश्य बताने के लिए आपका जन्म हुआ है। केवल गजकेसरी योग है कुंडली में। जरा सोच के देखिए कि इन राजयोगों को जरा समझने का विषय है। प्रिय दर्शकों, आप मेरे कार्यक्रम में एक बात सदैव सुना करते हैं कि आखिर नीच के ग्रह को, मैं हमेशा इस पर तर्क देता हूं आपको कि नीच के ग्रह को बुरा क्यों बताया ऋषियों ने, जबकि जन्म कुंडली में जिनके नीच का ग्रह हो आज के समय में तो ऐसे लोग खूब धन कमा रहे हैं। क्योंकि असल में बात धन कमाने की चल ही नहीं रही है। जब ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा तो सीधी सी बात है, यहां धन की चर्चा ही नहीं है, यहां सुख की चर्चा ही नहीं है। यहां चर्चा तो आध्यात्मिक है, यहां चर्चा तो आपके आत्मिक उत्थान की है। तो जाहिर सी बात है, गज केसरी जैसा परम उच्च कोटि का योग क्या केवल धन धान्य देने के लिए बनाया गया है? नहीं, यह बताया गया इस बात के लिए कि अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप समाज के उन भटके लोगों को, जिनके पास कोई दिशा न हो, उन्हें दिशा दे सकते हैं। और अगर आप स्वयं ही भटके हो तब तो पहले गुड़ खाना छोड़ना पड़ेगा। कहानी सुनी होगी आपने साधु बाबा की कि कोई माता उनके पास बच्चे को लेकर के आई कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। तो कहा ठीक है, 15 दिन बाद लाना। 15 दिन बाद ले आके माता लेकर के आई तो साधु जी ने कहा कि भैया गुड़ खाना बुरी बात है। माता जी ने पूछा ये बात उसी दिन भी आप कह सकते थे? तो उन्होंने कहा मैं भी बहुत खाता था, छोड़ दिया हूं, अब कह रहा हूं। तो पहले आपको खुद दिशा पकड़नी होगी, फिर लोगों को सही दिशा आप दिखा सकते हैं। लेकिन आप दिखा सकते हैं, ये कुवत, ये क्षमता परमात्मा ने आपको दिया है। जन्म कुंडली में चंद्रमा बली हूं। कैसे बली? तो पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा या पूर्णिमा के चंद्रमा, और ऐसे चंद्रमा पर यदि गुरु की दृष्टि हो तो विशेष करके ऐसा जातक उन शक्तियों को महसूस करता है अपने भीतर जो उसके जीवन के मूल उद्देश्य को तो उसे बता ही देती है, ये औरों को भी बोध कराने में सक्षम होता है। यानी जब औरों को वो बताता है, देखिए आमतौर पर आप कल से घर से बाहर निकलें और राह चलते सबको पकड़ कर इधर आओ, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि पूजा पाठ करो, धर्म के मार्ग पर चलो, और व्यक्ति मान जाएगा। जहां इतना अधिक भौतिक सुख लोगों के मन में व्याप्त है, वहां आपकी कोई बात सुनेगा भी नहीं। तो हमारे पास वो बल होना चाहिए कि हम सामने वाले को कहें और सामने वाला मानने के लिए बाध्य हो। तो अगर ऐसे गुरु की स्थिति हो तो हो सकता है धर्म कारक योग बनता है। कैसे? तो जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, धर्म भाव का स्वामी यदि गुरु या सूर्य से युक्त हो तो ऐसा जातक भी धर्म, आध्यात्म और सत्य की बात यदि प्रसारित करने का प्रयत्न करे, क्योंकि ऐसे जातकों का जन्म ही हुआ है धर्म के प्रसारण के लिए, तो ऐसा जातक गुरु की भूमिका निभा सकता है इस समाज में। समझ रहे हैं?
आप अभी तक गुरु ढूंढ रहे हैं, जबकि परमात्मा ने आपको ही गुरु बना करके भेजा हुआ है औरों को सही मार्ग दिखाने के लिए। विष्णु योग। प्रिय दर्शकों, यदि लग्नेश और नौमेश और पंचमेश तीनों त्रिकोण कि स्वामी आपस में किसी तरह से संबंध में आ जाए तो ये विष्णु योग है। और ऐसे योग में जन्मे जातक भी औरों को सही मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। आपके जीवन का मूल उद्देश्य है कि जो सन्मार्ग पर नहीं है, जो केवल और केवल भोग में ही अपने जीवन का नाश कर रहे हैं, उन्हें आप सही दिशा दे सकें। आप एक आध्यात्मिक टीचर हैं, दार्शनिक हैं, आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो सभी भटके हुए विद्यार्थियों को सही मार्ग पर ला सकते हैं। याद रखिए कि आपके जो विद्यार्थी हैं वो असल में भटके हैं, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि वो आप ही को ये मानने को तैयार बैठे कि आप भटके हैं। और ऐसे विद्यार्थियों को सही दिशा में लाना बड़ा कठिन काम, एक चुनौती है। जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में नवम भाव का स्वामी बैठ जाए अथवा देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव से संबंध हो, तो भी ऐसा जातक दूसरों के मानसिक स्थिति को भली भांति समझ लेता है। एक बात तो तय है, जब तक सामने वाले के मन पर हावी न हो जाया जाए, तब तक उसको अपने हिसाब से जोड़कर सही दिशा में चलने के लिए नहीं समझाया जा सकता है। तो ऐसा जातक जीवन के गहरे अर्थ लोगों को सिखा और समझा सकता है। इस मामले में वो सक्षम है। व्यास योग। बुध और गुरु की युति को भी कहा गया है, रुद्र योग भी मैं इसको कहता हूं, व्यास योग भी इसको कहा गया है। इन दोनों ग्रहों का संबंध केंद्र अथवा त्रिकोण में बन जाए तो भी ऐसा जातक परम विद्वान, शिक्षक, सलाहकार होता है। और वो स्वयं पहले तो जीवन के उद्देश्य को समझता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और फिर दूसरों को उस मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करता है और इस मामले में वो बेहद निपुण होता है। नवम भाव, धर्म का भाव। अगर इस भाव में केतु बैठे हों और ऐसे केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक रहस्यमयी शक्तियों को जन्मजात लेकर के पैदा लेता है और वो दूसरों को उनके कर्म और जीवन के उद्देश्य को समझाने में उनकी मदद कर सकता है 100%। जन्म कुंडली में यदि सूर्य और गुरु एक ही भाव में हो, एक दूसरे से दृष्टि या युक्त हो, यह शिक्षक योग है, तब भी ऐसा जातक दूसरों को प्रेरित करता है, उनके भीतर की शक्तियों को पहचानने में, पहचान करने में उनकी मदद कर सकता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र भी इसमें कम नहीं है। जन्म कुंडली में जब शुक्र नवम में हो और ऐसे शुक्र नौमेश से दृष्ट या युक्त हो जाएं, यानी नौमेश की युति हो जाए या दृष्ट हो जाएं, तो भी ऐसा जातक आनंद के माध्यम से, पहले आनंद पथ पर चलते हुए, ऐसा जातक सीधा सीधा धर्म के ही मार्ग पर आने के लिए किसी को नहीं सिखा सकता। ऐसा जातक पहले भोग को देखो, समझो किस भोग से मिल क्या रहा है, इन चीजों को समझाने के पश्चात फिर वो सही पथ पर ला सकता है। और एक योग है महर्षि योग। यह योग शनि और गुरु की युति से बनता है। यह योग केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, युति हो, दृष्टि हो, तब भी ऐसा जातक स्वयं तपस्वी होता है और दूसरों को धैर्य, साधना, जीवन के उद्देश्य, किस उद्देश्य से आपने जन्म लिया है, यह बताने में सक्षम होता है। इसमें से एक भी ऐसा योग नहीं है जो आपने पूर्व में मेरे मुंह से राजयोग के नाम पर कि यह योग है कुंडली में तो खूब धन कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे, आपने नहीं सुना है। खूब सुना है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैं अगर ज्योतिषीय इन योगों की चर्चा करता हूं तो मैं सदैव एक ही बात कहा करता हूं कि ज्योतिष का निर्माण इसलिए किया ही नहीं गया है कि मानव के इस भविष्य को देखा जा सके। हमारे ऋषि इतनी छोटी सोच ही नहीं रखते थे। वो आज और कल में बिलीव नहीं करते थे, वो भी ये वाला कल कि हम कल क्या खा रहे हैं और क्या पहन रहे हैं और हमारे पास गाड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो इस आज और कल पर भरोसा नहीं कर रहे थे। वो कल देख रहे थे। वो इस शरीर को तो कपड़े की तरह समझ रहे थे। जाहिर सी बात है, जब वो ये जान रहे थे कि ये मोह निशा है, वो इसे मोह निशा समझ रहे थे, तो अपने जीवन को कंदमूल फल खाकर के पूरा जीवन दे दिया केवल ये पता करने के लिए कि कल हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास गाड़ी होगा कि नहीं। नहीं नहीं, उनका उद्देश्य इतना छोटा हो ही नहीं सकता था। प्रिय दर्शकों, ये सारे के सारे राजयोग जिनकी कुंडली में हैं, असल में आप भोग तो आपको मिल ही जाएगा। जब आप प्रसिद्धि पाएंगे तो वो भोग तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दूसरों को ही ज्ञान देना है। चौकी की बात चौके में नहीं लानी है, दूसरों को नहीं, पहले खुद को जागृत करना है। और जब तक आप खुद को जागृत नहीं करेंगे, दूसरों को सिखा कैसे सकते हैं। तो ये सारे के सारे योग, इनमें से जितने भी योग हैं, अगर अधिक है तब तो आप निसंदेह ये जान लीजिए कि आपका जन्म केवल खाना पीना सोना मर जाना इसके लिए नहीं है। परमात्मा ने तब फिर व्यर्थ में ही आपके ऊपर ये योग खर्च कर दिए।
कि आप इसके लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं कि औरों को भी सही मार्ग दे सकें। और जाहिर सी बात है, वही गुड़ वाली बात कि जब तक गुड़ छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरों को कैसे कह सकते हैं गुड़ खाना बुरी बात है। दूसरों को सिखाओ कि मोह माया सब व्यर्थ है और सबसे अधिक मोह माया खुद ही पाले रहो, वो नहीं हो सकता। फिर वही बाद में लोग गाली देंगे। तो खुद भी सीखना पड़ेगा और दूसरों को भी सिखाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन है। गजकेसरी योग का प्रभाव तो है ही। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए। हो सके तो लाल पुष्प की माला भी अर्पित कर दीजिएगा। आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि हो जाएगी, मन सक्रिय हो जाएगा। जो भी कार्य हाथ मिलेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन अच्छा हो जाएगा। धन संबंधी मामलों में भी जो रुकावटें परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएंगी, बल्कि रुके हुए कार्य भी बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक रूप से अगर जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाने वाली है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर बॉस के साथ भीड़ मत जाइएगा, बहस विवाद मत करिएगा। जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठा करके चलिए। प्यार का इजहार आज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं आप, मेहनत बस करिए, दिन अच्छा है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर जामुनी। और निवेश शनिवार के दिन होता नहीं। अगर कहीं व्यापार इत्यादि में करना चाहते हैं तो जरूर करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और दिन आपके लिए भी ठीक है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जला दीजिएगा, बस इसी से बात बन जाएगी। दिन अच्छा है, सो इस दिन का फायदा उठाइए। सबके साथ बड़े अपनेपन के साथ, प्यार से, प्रेम से ऐसे मिलिए जैसे सब आपके अपने हो। और फिर देखिए दिन बहुत हंसी खुशी बीतेगा, शांति से बीतेगा। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर भी आपको सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों से भी सहयोग, और आपके सबके सारे के सारे अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, पर झूठ बोलने से आपको बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बस एक शर्त याद रखिए, आज का दिन आलस से बहुत आपको उत्पन्न कराएगा। मन पढ़ाई छोड़कर बाकी चीजों में लगेगा, इससे आपको बचना है, बचाना है अपने आप को। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज घर में किचन में अपने एक घी का दिया पानी के स्थल पर नल वगैरह के पास लगा दीजिएगा। अगर नहीं है तो एक लोटे में जल रख करके उसके पास एक दिया जला दीजिएगा, बस घी का दिया, काम बनेगा। कार्य क्षेत्र में जो छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आ रही होंगी, इस प्रयोग से दूर हो जाएगा। दिन फायदेमंद आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं वो भी उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाएगा आपके लिए। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नए अवसर मिलेंगे आपको। व्यापार में आमदनी की स्थिति अच्छी है, परंतु याद रखिएगा कि व्यय की स्थिति भी उतनी ही मजबूत है। किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िए। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले अगर चल रहे हैं तो वहां पर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी, किसी पुरानी बात को लेकर के या किसी तीसरे की वजह से आज मतभेद हो सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखेंगे। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है दिन। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आज जप करिए। लाल चंदन का टीका और 1 चम्मच खाली पेट शहद मधु का सेवन करिए, दिन अच्छा जाएगा। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो ये कार्यस्थल पर आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को एक एक करके पूर्ण कर लेने वाले हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ये सब आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा भी नहीं करनी, यूं समझ लीजिए कि भाग्य भी आपके साथ है। आप बस प्रयत्न करिए, आपके काम सारे बनते चले जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, खर्च, अनचाहा खर्च आपको जरूर परेशान करेगा। तो वहीं धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है। ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। लव लाइफ भी ठीक है।
प्रेम संबंध को और मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि कब्ज, गैस, एसिडिटी इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आज के आपके लिए पिंक है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज संबंध जो बन रहा है, दसम का बन रहा है। दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। घर में जितनी भी पुरानी चीजें, जैसे पुराना टूटा हुआ बर्तन या अब शीशा वगैरह का बोतल, अब बर्तन तो कौन हटाएगा, लेकिन शीशे का बोतल इत्यादि या पुराना कोई कपड़ा, काला कपड़ा, ऐसी चीजें जो राहु जिसको हम कहते हैं, उसको आज बाहर कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। घर की साफ सफाई, वैसे भी शनिवार के दिन घर की साफ सफाई करने से बहुत फायदा मिलता है, तो कर दीजिएगा, फायदा मिलेगा। अचानक लाभ होगा, अचानक कोई खुशखबरी मिल जाएगी। पूर्व में किसी ने आपसे वादा किया था कि आपको ये समय पर ये दे दूंगा, पैसा आपका लेना था, वो चीज आपका हो जाएगा, तो वहीं कोई खुशखबरी आपको मिली जाएगी। योजना आपकी सफल होगी। और हां, आलस्य, इससे जितना हो सके बच करके रहिएगा, आलस्य के कारण आपको नुकसान हो सकता है। बाकी कार्यस्थल पर आपका दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। पर बिना सोचे समझे किसी से वादा करेंगे तो निसंदेह मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। अपने गुस्से पर आज नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज पितरों का ध्यान करिए, पितरों के नाम से एक घी का दिया अवश्य जला दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में नवम का चंद्रमा है जो आपके लिए फायदेमंद स्थिति उत्पन्न करेंगे। और बाकी अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। एक के बाद एक सारे काम आपके पूर्ण होते चले जाएंगे, दिन खुशनुमा बीतेगा। कोई उलझन है, कोई परेशानी है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। आज प्रयास करेंगे तो समस्याओं से बाहर निकलेंगे। पर हां, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, मीठा बोलने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है और कोई बड़ा निवेश ना करें, किसी को धन उधार ना दें। संतान की बात, माता पिता की बात, घर परिवार के सदस्यों की बात को सुनिए, उनकी बात को मानने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारणतया ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी है। जिन लोगों को साइनस वगैरह की तकलीफ होती है और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आप दोनों लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। सावधानी आपको भी बरतनी होगी, स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखना होगा। आज शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध अर्पित करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए। हिम्मत बनाए रखिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उपस्थित होंगी, तो वहीं कार्यस्थल पर सहयोगियों से जो सहयोग मिलना चाहिए, जो समर्थन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आपको अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ेगा। विपरीत से जो सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए वो भी आज आपको मिलने वाला नहीं है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। व्यापारियों को भी बड़ा सजग और सचेत रहना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से परेशानी दिखाई पड़ रही है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है, उतार चढ़ाव तो रहेगा ही रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी, जिस तरह की अगर पहले से ही कोई एलर्जी इत्यादि की शिकायत है तो यह परेशानी और बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सजग और सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का रुमाल हो तो अपने पास रखिए। 1 चम्मच खाली पेट मधु का सेवन भी प्रातःकाल कर लीजिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद होगा। गजकेसरी योग का प्रभाव मिलेगा, अच्छी सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई मीटिंग है, विशेषकर महत्वपूर्ण कोई मीटिंग, वो करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपको बहुत जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। काम एक के बाद एक होते चले जाएंगे। एकाग्र होकर के बस अपने काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना आपने बना रखी है, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन अनुकूल है। व्यापार में फायदा होगा। तो वहीं कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए, वहां पर लाभ मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, यह आपको मुश्किल में डाल देगा। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है।
धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का षष्ठ से संबंध। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में थोड़ा जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जला दीजिएगा और भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण करिएगा, यह फायदा देगा आपको। सोचे हुए काम आपके बनेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। लेकिन हां, याद रखिएगा कि किस्मत का साथ मिलेगा तब जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप जोखिम लेंगे। बैठे बैठे किस्मत का साथ आज नहीं मिलने वाला। काम बनेंगे, आपके काम कोई रुकने वाले नहीं है। बाकी परिवार के सदस्यों का सहयोग भी मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। आज किसी पुराने मित्र से अगर मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, शुभ फलदायक है। पर कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं या अचल संपत्ति में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बहस और विवाद, इससे दूरी बना करके रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन बस सावधानी के साथ चलाएं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज पंचम का संबंध बन रहा है। ठीक है दिन। आज प्रातःकाल ही भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन भी कराइएगा। ये सारे उपाय आप अगर कर लें तो आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा जाएगा। आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। बाकी जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। खर्च में वृद्धि के वैसे तो योग हैं, पर इससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि धनागमन के भी योग अच्छे बन रहे हैं। यात्रा थोड़ी सावधानी के साथ आपको करनी होगी। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है। व्यापार बड़ा है आपका या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यापार के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जितने भी बैंकिंग फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं, आईटी फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन खास दिखता है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से चतुर्थ का संबंध बन रहा है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, लाल पुष्प की माला उनको अर्पित करिए, घी का दिया भी जलाइए, इससे अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में आपको आपकी योग्यता के अनुरूप फायदा मिलेगा। और तो और लोग अगर आपके विरुद्ध जा रहे हैं तो वो भी आपके पक्ष में आएंगे। हालांकि आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आप अपने काम से काम रखिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए। मित्र से सहयोग की संभावना, बाकी सफलता हर जगह है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं व्यापार में या अपने किसी काम में, कोई नया व्यापार या कोई प्रॉपर्टी इत्यादि, अवश्य लीजिए। पर एक बार ध्यान रखिएगा, आज दूसरों के यहाँ का भोजन या दूसरों का दिया लिया ऐसे मत खाइएगा। बाहर के भोजन से ही आज आप बचिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं, बल्कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आखिरी मीन राशि के लिए भी अगर देखें तो आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। प्रातःकाल ही गुड़ खा करके खाली पेट और एक टुकड़ा और फिर जल पी लीजिएगा। फिर देखिए दिन अच्छा है। तीसरे का चंद्रमा हर तरह से आपके लिए सहयोग देने वाला है। करियर पर जितना हो सके फोकस करिए। सारे काम आपके एक एक करके बनेंगे। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित सारे कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति खरीदना बेचना, ये सारा काम बनता दिख रहा है। लाभ होगा। और कोई बड़ी उलझन, कोई परेशानी है तो बातचीत से आपकी उलझन परेशानी दूर होगी। हर समस्या का समाधान मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं बनेंगे। व्यापारियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंस गया था, वो पैसा वापस आता दिख रहा है। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा बोलने के समय इतना ध्यान रखिएगा कि सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अगर किसी बात को लेकर के तनाव या परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आपको राहत मिलेगी। हर तरह के तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। अत्यधिक मेहनत के कारण थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।